आज हम लोग को एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स पढ़ना है। अब एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स जब आप पढ़ते हो ना, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या करते हैं कि हमें बुक की उतनी नीड नहीं होती, क्योंकि हमें चीजों को समझना है। लेकिन प्लांट्स में आपको बुकिश लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, क्योंकि आपको जैसे पूछेगा डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑब्वियसली आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। तो बेसिकली मैं बुक से आपकी जो मतलब बुक है, टेक्स्ट बुक जिसको आप पढ़ते हो, जो भी रेफरेंस करते होगे, तो उसी में से मैं कुछ ऐसा कंटेंट लाई हूँ जो पढ़ने लायक है। मतलब बहुत सारे कंटेंट है बुक में, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें नोट्स में आपके अवेलेबल है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स अच्छा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे आज। इंट्रोडक्शन में देखो, सबसे पहले समझो कि इंट्रोडक्शन में पढ़ना क्या क्या है। तो बोल रहा है कि बेसिकली जो रूट्स होते हैं वो करते क्या है। तो रूट्स बेसिकली एब्जॉर्ब करेंगे। अब रूट का काम क्या है, रूट कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है। जब तुम पेड़ को देखते हो तो जो पोर्शन हमें दिखता है वो शूट होता है, यानी कि प्लांट जो धरती के ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज शूट। लेकिन जो सॉइल के नीचे है वो क्या है, रूट्स, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, जड़े, है ना। तो बेसिकली रूट्स एकदम नीचे सॉइल के प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो वाटर है वो सॉइल में प्रेजेंट है। तो रूट्स क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। साथ में आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, लेकिन सब लोग अपनी कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। और हो सके तो क्लास में नोट्स बना लिया करो। ये जो नोट्स होते हैं ना, इसको साथ साथ लिखते जाओगे तो समझ आता जाएगा। तो क्लास में लिखा करो साथ में, जिससे नींद भी नहीं आएगी। तो बेसिकली जो रूट्स है वो क्या करते हैं, सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिया है कि रूट्स क्या करेंगे, वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। पहली चीज तो ये, यहीं पर एक चीज ये समझ लो कि रूट्स जो है पानी को एब्जॉर्ब किस तरह कर पाते हैं। अगर आपने को कभी भी पता हो ना, तो रूट्स के अंदर जो है सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तरह से उनके अंदर मिनरल के तौर पर सॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करते हैं, जब सॉल्ट प्रेजेंट होता है तो वो पानी को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि कंसंट्रेशन बाहर से अंदर की तरफ ज्यादा है, तो वो पानी को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। तुमने कभी देखा है, अगर तुम सब्जी में नमक डाल दो तो वो नमक में क्या हो जाता है, पानी पानी जैसा आ जाता है, यानी कि वाटर रिलीज हो जाता है। देखा है कभी? यस नहीं मैम। देखा, है ना। तो इस वजह से रूट के अंदर क्या चला जाएगा, पानी भर जाएगा, तो रूट एब्जॉर्प्शन करता है। दूसरी चीज बोल रहा है, प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को जो है वाटर चाहिए, प्लांट्स को मिनरल चाहिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को करने के लिए। अब वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती है, ये देखो। उस इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में आएगा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब है कि एक्सेस वाटर बाहर निकल रहा है, एक्सेस वाटर प्लांट से इवेपोरेट हो रहा है। ट्रांसपिरेशन, अब तुम सोचोगे कि मैम वाटर तो इवेपोरेट हो रहा है, तो इसमें बेनिफिट क्या है। बेनिफिट इसमें ये है कि वाटर जब इवेपोरेट होता है तो वो प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देता है। जैसे कि गर्मियों में हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है ना, तो हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इन द सेम वे, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो उसी तरह प्लांट्स भी ट्रांसपिरेशन करता है, ताकि उसकी बॉडी को भी कूलिंग इफेक्ट मिले, क्योंकि प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उससे भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं झेल पाएगा वो। दूसरी चीज बोल रहा है कि प्लांट को एक तो हो गया कि ट्रांसपिरेशन के लिए वाटर मिनरल चाहिए। दूसरी चीज होती है कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। फोटोसिंथेसिस यानी कि तुम पढ़ चुके हो, अपना खाना बनाता है तो उसके लिए उसको वाटर तो चाहिए ही चाहिए खाना बनाने के लिए। दूसरी चीज है ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझो, सपोज करो सॉइल में कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स होंगे, लेकिन क्या वो अपने वैसे उछल उछल के ऊपर पहुंच जाएंगे, नहीं, उनको कोई मीडियम चाहिए, यानी कि ऊपर पहुंचाने के लिए उनको कोई मीडियम चाहिए। तो वाटर के थ्रू क्या हो जाएगा, जो भी मिनरल है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, वो वाटर के थ्रू क्या हो रहे हैं, पूरे प्लांट में पहुंच रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले क्या समझा कि रूट्स एब्जॉर्प्शन करते हैं। दूसरा चीज हमने क्या समझा कि रूट्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर हमने क्या समझा, सॉल्ट सॉल्ट होता है जिसकी वजह से पानी इधर की तरफ आ जाता है, सॉइल से रूट्स में आ जाता है। तीसरी चीज हमने पढ़ी कि वाटर और मिनरल्स प्लांट को क्यों चाहिए। तो वाटर और मिनरल प्लांट को बेसिकली इसलिए चाहिए क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन कर पाए, वो फोटोसिंथेसिस कर पाए, वो ट्रांसपोर्टेशन कर पाए। और दूसरी चीज है मैकेनिकल स्टिफनेस, यानी कि सीधे खड़े हो पाए। जैसे कि अभी सपोज करो मैंने खाना वाना खाया है, चाय वाय पिया है, तो मैं ऐसे खड़ी हूँ। अगर मैं कुछ सुबह से नहीं खाई होती तो मैं थोड़ा सा ऐसे खड़ी होती, स्टिफ नहीं होती ना मेरी बॉडी। तो इस ऐसे ही जो है प्लांट्स के साथ है, अगर उनके पास प्रॉपर वाटर है, प्रॉपर मिनरल्स है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है, तो वो मैकेनिकली क्या है, स्टिफ है, उनकी बॉडी कैसी है, स्टिफ है। इंट्रोडक्शन किसको किसको समझ में आ गया, सब लोग थम्स अप दे दो, जिसको जो पूछना है वो पूछ लो, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। इंट्रोडक्शन क्लियर है सबको?